हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवेश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न कि है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन में किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में दोस्तों सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। दोस्तों, वो जो है कालीबंगन से मिला है। कहाँ है? कालीबंगन से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरकोटदा से मिले। कहाँ से मिले दोस्तों? सुरकोटदा से मिले। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप लोग रख सकते हैं याद कि नचनिया कहाँ से मिला है? हड़प्पा कालीन से। कहाँ से मिला है दोस्तों? हड़प्पा कालीन से। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक दोस्तों ये जो है विस्तृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दोस्तों, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीक की सभ्यता से जो दोस्तों समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, CHL 2016 में आया हुआ प्रश्न है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिभुजाकार आकार था। अगला प्रश्न देखते हैं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। दोस्तों, किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लाल रंग से दोस्तों जो है इसके बर्तनों पर कलर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो को दोस्तों जो है नखलिस्तान का बाग कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो था सिंधु में स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजों का निशान मिले हैं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चंदहुरो में जो दोस्तों है बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ता का पंजे का निशान मिला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य युग सभ्यता थी। कैसा दोस्तों?
कांस्ययुगीन सभ्यता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या दोस्तों? व्यापार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? दोस्तों किस प्रांत में हुई थी? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2014 में पूछा हुआ है। और दोस्तों एनडीए का एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यूपीएससी के द्वारा होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। दोस्तों कौन सा स्थल जो है गुजरात में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल में दोस्तों है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? दोस्तों हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा कौन सा फसल नहीं उगाई जाती थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये दाल जो है दोस्तों हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा नहीं उगाया जाता। इसके बाद जो है गेहूँ, जौ, चावल ये तीनों उगाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईंट से बनाए जाते थे। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जब यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से, मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? दोस्तों कौन सा स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कोट दीजी जो था वो दोस्तों समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत जो है वो विशाल स्नानागार जो था दोस्तों, उसको बहुत ही बड़ी इमारत मानी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों दयाराम साहनी था। कौन था? दोस्तों दयाराम साहनी था। इसका खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में किया था। कब क्या दोस्तों? 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? दोस्तों सैंधव स्थलों पर जो है किस पशुओं का अधिक उत्कीर्ण हुआ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैलों का जो दोस्तों बहुत ही अधिक उत्कीर्ण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दोस्तों हड़प्पा कालीन लोगों नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतनगार कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतनगार कौन सा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल था। कौन था? लोथल था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का जो दोस्तों प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों लोहा का प्राप्ति जो है नहीं हुई थी। इसका प्राप्ति नहीं हुआ था लोहा का, आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि लोथल हो जाएगा। बाद में दोस्तों पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? दोस्तों
हाथी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथी का था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में दोस्तों विभक्त था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों हड़प्पा वासी जो थे किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? लोहा से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसका उपयुक्त दूसरा नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों वो लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों, इसीलिए यह असत्य थे। बाद बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों दैमाबाद से मिला है। कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सब जो है पशुपति, यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति दोस्तों देवता होता है, उसका जो सब पूजा करना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों तो जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड प्री में आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित। कहाँ पे? चेनाब नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। क्या नाम था दोस्तों? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुआं अवशेष मिले? दोस्तों सिंधु घाटी में जो है कहाँ कुआं मिला था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो था घरों में कुआं का अवशेष मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धौलीवीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेल खरी, सैटेलाइट का जो दोस्तों उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ दोस्तों था रंगपुर? कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा? डी यानी कि सौराष्ट्र में स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो में दोस्तों स्नानागार पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्रभारी थे खुदाई करने का, कौन थे दोस्तों? वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता का चित्रांकन मिलता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आदि शिव का जो है वो सब चित्रांकन करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसा थे? वो दोस्तों शहरी निवासी थे। कैसा निवासी दोस्तों? वो सब शहरी निवासी थे।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे किस पे विश्वास करते थे? और मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। इस पे मातृशक्ति पे। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता नाम है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता। सॉरी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों रामबाण साबित होगा। हिस्ट्री से दोस्तों एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक जगह एकत्रित करके आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं दोस्तों। यदि आप सभी को अच्छा लगे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।